नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत। विद्यार्थियों, हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया और आज हम एक्सरसाइज 3.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार से है कि आपको एक मैट्रिक्स ए इस प्रकार से दी हुई है और एक मैट्रिक्स बी इस प्रकार से हो, तो आपको ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी। यहाँ क्या कर रहे हो, आप दो मैट्रिक्सों का योग कर रहे हो। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दो मैट्रिक्सों पर योग संख्या कब लगा सकते हैं, जब दो मैट्रिक्स समान क्रम की हो। तो अगर मैं बात करता हूँ इस मैट्रिक्स ए और बी की, तो देखो मैट्रिक्स ए आपके पास यहाँ क्या है, यहाँ मैट्रिक्स ए आपके पास है -3 2 1 1 -4 7। इसका क्रम क्या है, देखो दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, मतलब 2 क्रॉस 3। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है वो क्या आपकी 3 5 -2 -1 4 -2। इसका क्रम भी क्या है 2 क्रॉस 3। तो दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है, इसलिए ए प्लस बी के लिए इक्वेशन फर्स्ट वे 2 से, इसको देते हैं आप इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ मान रखो ए का मान क्या है -3 2 1 1 -4 7 प्लस बी का मान क्या है 3 5 -2 -1 4 -2। आगे हल करोगे इसे तो ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ इनका योग करना। तो मैट्रिक्सों के योग के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दो समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो उनके योग के लिए प्रथम मैट्रिक्स का संगत अवयव दूसरी मैट्रिक्स के संगत अवयव में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो -3 में क्या जोड़ देंगे हम, प्लस का 3, क्योंकि ये इसका फर्स्ट अवयव और ये इसका फर्स्ट अवयव। और 2 में 5 जोड़ देंगे और 1 में क्या जोड़ देंगे -2। इसी तरह 1 और इसमें क्या जोड़ेंगे -1। यहाँ पर -4 और प्लस क्या करेंगे 4। यहाँ पर 7 प्लस -2। इसको हल करो तो a प्लस बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास देखो -3 + 3 क्या रहेगा 0। 5 और 2 कितना देंगे यहाँ 7। यहाँ देखो प्लस माइनस क्या आ जाएगा -2 और 1 में से -2 मतलब कितना बचेगा -1। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 में से 1 0, यहाँ पर भी 0। यहाँ पर कितना रहेगा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 जाएंगे तो 5। तो ये आपके पास 2 क्रॉस 3 का वापस a प्लस बी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हमें और क्या चाहिए, a माइनस बी। एक आपको a प्लस बी जो आपने ज्ञात कर लिया, अब हमें चाहिए a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए विद्यार्थी देखो आपको क्या करना है कि जो आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स a और b, यहाँ पर a माइनस बी मतलब दोनों मैट्रिक्सों पर क्या लगानी है, व्यवकलन संक्रिया। तो इसमें क्या करोगे आप, समीकरण 1 में से 2 माइनस कर दोगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 घटाने पर तो यहाँ हो जाएगा आपके a माइनस बी इक्वल टू, ए क्या आपकी मैट्रिक्स -3 2 1 1 -4 7 माइनस बी क्या आपके पास 3 5 -2 -1 4 -2। यहाँ इसको माइनस करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो -3 और यहाँ माइनस है और ये -3। फिर 2 में से क्या होगा -2 -5, यहाँ 1 है और यहाँ पर देखो ये माइनस तो है और यहाँ पर ये माइनस का 2 है तो -2। इसी तरह 1 माइनस, ये माइनस और ये वापस -1, -4 और ये -4 और ये हो जाएगा 7 -2। इसको हल करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू आएगा आपके पास 3 -3, माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना देंगे -6। यहाँ देखो प्लस के 2 माइनस के 5 कितने बचेंगे -4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना जाएंगे 3। ये माइनस माइनस प्लस तो ये 2, माइनस और माइनस कितना जाएंगे -8।
ये माइनस माइनस प्लस 7 और 2, ये आपके पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो गई, ए माइनस बी। इस प्रकार से हमें दो मैट्रिक्स दी हुई थी, उनकी सहायता से ए प्लस बी और ए माइनस बी प्राप्त किया। ये नोट करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए प्लस बी, आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है तथा ए माइनस बी ये मैट्रिक्स है, तो आपको मैट्रिक्स ए व बी ज्ञात करना है। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वहां आपको ए और बी दिया हुआ था और ये पूछा गया था। यहाँ पर आपको ये देकर ए और बी के मान ज्ञात करने। तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। आपको ये दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये, और ए माइनस को देता आप इक्वेशन फर्स्ट, और ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 3 - 2 0 3 इक्वेशन 2। अब देखो हमें ज्ञात करना है मैट्रिक्स ए और बी। तो देखो अगर मैं इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूं, तो जोड़ते देखो प्लस का बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, केवल ए। और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट वे इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो यहाँ देखो एलएचएस एलएचएस में जुड़ेगा, मतलब ए प्लस बी और इसमें प्लस क्या कर देंगे, ए माइनस बी, और इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे -7 0 2 5 माइनस का, और प्लस कर देंगे इसमें 3 - 2 0 3। यहाँ देखो ए प्लस बी, यहाँ देखो ये प्लस अंदर गुणा होगा तो प्लस प्लस क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए कितने हो जाएंगे 2a, और यहाँ पर माइनस का 7 ऐड होगा जिसमें प्लस के 3 में, और 0 किसमें ऐड होगा, प्लस माइनस के 2 में, और 2 प्लस 0 और -5 और प्लस का 3। तो 2a इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देखो माइनस का 7 है प्लस का 3 है, कितना बचेगा -4। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 - 2 -2 2 + 0 2 माइनस का 5 प्लस का 3 कितना बचेगा -2। अब हमें केवल मैट्रिक्स ए ज्ञात करनी है, तो इस 2 को उधर भेजेंगे, 2 किसमें चला जाएगा, भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा a इक्वल टू 1/2 -4 -2 और 2 -2। हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप एक अदिश अवयव से गुणा करवाते हैं तो वो अवयव मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो यहाँ से जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a इक्वल टू -4/2 -2/2 2/2 -2/2। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, -2 और ये -1 1 -1, आपके पास मैट्रिक्स ए ये प्राप्त हो जाएगी। इसको एक बार नोट करो। अब मैट्रिक्स बी की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 घटाने पर अब आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और ये माइनस a माइनस बी, और इधर ये -7 0 2 -5 और ये -3 -2 0 3। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी और ये माइनस का a, अंदर माइनस गुणा होगा तो प्लस वाला माइनस का a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का b, और इधर माइनस करोगे देखो माइनस का 7 और माइनस का 3 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और 2 -0, और यहाँ पर -5 और ये माइनस क्या हो जाएगा -3। यहाँ देखो प्लस के ए से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके 2b इक्वल टू माइनस का 10 2 2 और माइनस का 8।
इसी प्रकार से ये हमें केवल बी मैट्रिक्स याद करना है, तो 2 उधर जाएगा तो 1/2 गुणा में जाएगा ये, और यहाँ बचेगा -10, 2, 2 -8। अब देखो b इक्वल टू आ जाएगा -10/2, 2/2, 2/2, -8/2। इसको जब हल करोगे तो ये आएगा आपके b इक्वल टू -5, 1, 1, -4। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बी प्राप्त हो जाएगी। इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी इस प्रकार से हो तो मैट्रिक्स सी ज्ञात करना है, जहां आपको ये दिया हुआ है a+2b+c इक्वल टू ओ, जहां ओ क्या आपकी शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है, या इसको 0 भी बोल सकते हो। तो देखो इसको किस प्रकार से हल करोगे, आपको ये जो दिया हुआ है मैट्रिक्स ए आपको क्या दी हुई है 1 2 3 3 1 -1, और मैट्रिक्स बी आपको दी हुई है 2 1 -1 1 2 0, तथा a+2b+c इक्वल टू ओ। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखोगे आप इसमें समीकरण ए में, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण ए में रखने पर, तो जब समीकरण ए में रखोगे तो ये हो जाएगा आपके ए की जगह रख दिया आपने 1 2 3 3 1 -1, और प्लस में 2, और 2 के गुणा में बी मैट्रिक्स है तो 2 1 1 2 -1 0, प्लस सी हमें ज्ञात करनी है, और इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0, जो क्या आपकी एक शून्य मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है 3 क्रॉस 2, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है, इसमें भी देखो 3 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पर जो शून्य मैट्रिक्स लोगे वो किसकी लोगे आप 3 क्रॉस 2 की। तो 3 क्रॉस 2 की अगर आप शून्य मैट्रिक्स लोगे तो शून्य मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव क्या होगा शून्य होगा। अब इसको हल करना आप, तो हल करने के लिए देखो पहले इसे हल कर दो यहाँ पर। तो ये आपका 1 2 3 3 1 -1, 2 प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपके 2, यहाँ पर ये 2, ये 4 -2, और ये 0, प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का योग करो, तो योग करोगे तो ये हो जाएगा आपके 1 + 4, क्योंकि दो मैट्रिक्सों का क्रम समान है, योग कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 5, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 3 - 2 कितना होगा 1, और -1 + 0 कितना होगा -1, प्लस सी इक्वल टू यहाँ क्या आपका 0 0 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स जब उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, क्योंकि हमें सी मैट्रिक्स याद करनी है। तो ये आ जाएगा माइनस, और ये इधर पूरी माइनस। अब इस मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके 0 -5, मतलब माइनस का 5, यहाँ पर भी -5 -4, ये -5, यहाँ 0 -1 माइनस का 1, यहाँ 0 -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये आपके पास मैट्रिक्स सी प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चे इसको नोट कर लो। तो विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और बी मैट्रिक्स ये दी हुई है तो आपको ज्ञात करना है 3a² - 2b। तो देखो बच्चों किस प्रकार से ये ज्ञात करेंगे, आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है 2 -1 3 2, इसको दे दो आप समीकरण 1।
और बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 0 4 -1 7। क्वेश्चन 2। और आपको ज्ञात करना है 3a² -2b। इसको आप ले दो इक्वेशन ए। तो देखो बच्चों, पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा, a², क्योंकि b आपके पास है, a है, तो a की सहायता से आप क्या निकालोगे, a²। तो ध्यान दें, a² के लिए इक्वेशन फर्स्ट से a² को आप क्या लिख सकते हो, a.a। ठीक है। अब यहाँ पर a² इक्वल टू a.a, मतलब इस मैट्रिक्स a को इसी मैट्रिक्स से वापस क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे 2 3 -1 2, और ये इसके गुणा में लिख देंगे हम 2 -1 3 2। तो यहाँ देखो मैट्रिक्स ए किस क्रम की है, 2 क्रॉस 2 की है, और ये मैट्रिक्स वापस इसी से गुणा होगी, ये भी 2 क्रॉस 2 की। तो जो हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कितने क्रम की होगी, 2 क्रॉस 2 की, जो हमने आयु के गुणन संक्रिया के अंतर्गत पढ़ा था। तो यहाँ ये हो जाएगा आपके a² इक्वल टू, अब गुणन किस प्रकार से होगा, देखो इस फर्स्ट पंक्ति को आप किससे गुणा करोगे, फर्स्ट स्तंभ से सेकंड। तो 2 को जब इस 2 से गुणा करोगे तो 2 गुणा 2, क्लियर है। फिर बाद में माइनस का 1 किससे गुणा होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह, और -1 गुणा हो जाएगा किससे, 3 से, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट पंक्ति का प्रत्येक अवयव सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट स्तंभ से गुणा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्तंभ चेंज कर रहे हैं, स्तंभ कौन सा ले रहे हैं, सेकंड स्तंभ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में सेकंड स्तंभ में चले जाएंगे, पंक्ति कौन सी चल रही है, फर्स्ट। तो 2 किससे गुणा होगा, -1 से। फिर वापस -1 किससे गुणा होगा, प्लस में -1 गुणा हो जाएगा 2 से, क्लियर है। इसी तरह अब देखो पंक्ति चेंज करो, सेकंड पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, फर्स्ट स्तंभ से। पंक्ति कौन सी आ गई, सेकंड। तो सेकंड पंक्ति आ गई, तो यहाँ पर भी पंक्ति चेंज करेंगे, सेकंड पंक्ति में जाएंगे और 3 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। फिर प्लस 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, क्लियर। अब वापस स्तंभ चेंज करो, सेकंड स्तंभ में जाओगे तो यहाँ पर भी स्तंभ सेकंड हो जाएगा। 3 को किससे गुणा करेंगे, -1 से। फिर प्लस 2 को किससे करेंगे, 2 से। तो ये मैट्रिक्स भी आपको किस क्रम की प्राप्त हुई, 2 क्रॉस 2 की। इसको ओवरऑल करोगे तो a² इक्वल टू, यहाँ देखो 2 को 2 से के 4, यहाँ 3 को -1 से गुणा करोगे तो -3, और प्लस माइनस का 3। यहाँ 2 को -1 से गुणा करोगे तो -2, प्लस माइनस का 2, ये भी 3 को 2 से किया तो 6, प्लस 3 को 2 से किया तो 6। यहाँ पर 3 को -1 से किया तो -3, और प्लस में 2 को 2 से किया तो 4, ये भी 2 क्रॉस 2। अब आगे देखो a² इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 - 3 1, -2 और -2 -4, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12, और प्लस का 4 और माइनस का 3 कितना बचेगा, 1। ये आपके पास a² का मान आ गया। अब a² का मान, इसको देखो आप समीकरण 3। अब हमें मान किसका ज्ञात करना था, 3a² - 2b। तो देखो आप एक तो इक्वेशन 3 वे 2 से a² तथा b के मान इक्वेशन ए में रख दो, ए में रखने। तो जब इक्वेशन ए में रखोगे तो इक्वेशन ए क्या आपकी 3a², a² का मान क्या हमारे पास 1 -4 12 1। फिर वापस -2b, b का मान क्या हमारे पास 0 4 -1 7। अब इसको हल करना है। तो देखो हमने मैट्रिक्स के गुणधर्म के अंतर्गत पढ़ा था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश अवयव से गुणन करवाते हो तो वो अवयव क्या होगा, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो यहाँ 3 अंदर गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा 3, माइनस का ये हो जाएगा 4 गुणा 3, ये कितना हो जाएगा सीधा देखो 12। इसको इससे गुणा करोगे तो 36, और 3 को 1 से करोगे तो 3। यहाँ पर भी 2 अंदर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा
0, ये हो जाएगा आपके 8, ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर 14। अब इसको ओवर हल करना है तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके, देखो दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, और दोनों में कौन सी संख्या लगी हुई है, व्यवकलन संख्या, तो संगत अवयवों को घटा देंगे। ये हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 12 माइनस 8, और ये हो जाएगा आपके 36 माइनस माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 14। इसको जब हल करोगे तो ये आएगा आपके पास 3 माइनस 0 3, माइनस का 12 और माइनस का 8 कितना देंगे, माइनस 20। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 36 प्लस 2 कितना देंगे, 38। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 11। इस प्रकार से आपके पास 3a स्क्वायर माइनस 2b का मान कितना आएगा, ये मैट्रिक्स आएगी 3b 8 माइनस 11। इसको नोट करो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, ये जो कितने क्रम की है आपके पास, 2 क्रॉस 4, और मैट्रिक्स बी दी हुई है, इसका क्रम क्या है आपके पास, 4 क्रॉस 2। तो आपको ये दिखाना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, मतलब इसको जब हल करेंगे, यहां पर देखो ए आपको दी हुई है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दी हुई है 0 1 2 3 3 2 1 0, 2 क्रॉस 4, समीकरण नंबर दे दो इसे 1, और मैट्रिक्स बी आपको दी हुई है 0 1 2 3 और 3 2 1 0, और इसका क्रम आपको दिया हुआ है 4 क्रॉस 2 2। तो दो मैट्रिक्सों का गुणन कब संभव है, जब प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ देखो मैट्रिक्स, प्रथम मैट्रिक्स एक स्तंभों की संख्या क्या है, 4, और इसमें पंक्तियों की संख्या भी क्या है, 4। तो इस स्थिति में इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन संभव है, मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, इसलिए ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए मैट्रिक्स लिख दो पहले, 0 1 2 3, और यहाँ पर 3 2 1 0, और यहाँ लिख देंगे हम बी मैट्रिक्स 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, अब इनका जब गुणन करेंगे तो यहां देखो इनका जब गुणन होगा तो ए बी इक्वल टू प्रथम पंक्ति किससे गुणा होगी, प्रथम स्तंभ से। तो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव 0, जब इससे गुणा होगा तो 0 गुणा 0 0, प्लस प्रथम पंक्ति का सेकंड अवयव प्रथम स्तंभ के सेकंड अवयव से गुणा होगा तो 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1, प्लस 2 को जब गुणा करेंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा 4, और जब 3 को 3 से करेंगे तो प्लस का 9। तो प्रथम पंक्ति का प्रत्येक अवयव प्रथम स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्तंभ चेंज करते हैं, पंक्ति कौन सी आपकी प्रथम और स्तंभ कौन सा ले रहे हैं, सेकंड। तो यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें भी हम क्या करेंगे, पंक्ति फर्स्ट रखेंगे और स्तंभ क्या रख लेंगे, सेकंड। तो सेकंड स्तंभ में जाएंगे तो जब 0 गुणा होगा 3 से तो क्या आएगा 0, फिर प्लस 1 गुणा होगा 2 से तो कितना आएगा 2, फिर 2 गुणा होगा 1 से तो कितना आएगा 2, और 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब देखो प्रथम पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा हो गई, अब इस पंक्ति कौन सी आ रही है, सेकंड पंक्ति। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेकंड पंक्ति में आ जाएंगे। तो सेकंड पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये आपकी सेकंड पंक्ति और ये फर्स्ट स्तंभ। तो 3 को गुणा करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0, फिर प्लस 2 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 2, फिर 1 को गुणा करेंगे किससे 2 से तो कितना आएगा 2, और 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0। इसी तरह 3 को, अब पंक्ति आपकी कौन सी है, सेकंड है, स्तंभ कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ, मतलब यहाँ जो लेके जाएंगे तो 3 को गुणा करेंगे 3 के तो ये कितना आएगा 9, 2 को 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 4, 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, और 0 को 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब जब इसको हल करोगे तो ए बी इक्वल टू आपके पास क्या आएगा,
यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा 10 4 14, और ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर भी कितना रहेगा 4, ये कितना आ जाएगा आपके 14। इस प्रकार से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई। यहाँ पर भी देखो पंक्तियों स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या 4 क्रॉस 4 थी, तो नई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 होगी। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। ये तो आपने ज्ञात कर दिया ए बी। अब आप करोगे बी ए। तो बी ए के लिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बी ए इक्वल टू, यहां पर देखो बी मैट्रिक्स पहले लिखी जाएगी। तो बी मैट्रिक्स क्या आपकी 0 1 2 3 3 2 1 0, और ए मैट्रिक्स आपकी क्या है 0 1 2 3 3 2 1 0। क्या दोनों मैट्रिक्सों का गुणन संभव है? देखो यहाँ बी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या कितनी है 2, और ए मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी है 2। तो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है, गुणन संभव है। और जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किस क्रम की होगी 4 क्रॉस 4 की। तो अब इनका गुणन करते हैं। तो ये देखो बी ए इक्वल टू, यहां पर आपको क्या करना है, बी ए इक्वल टू प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति कौन सी है ये, प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव को प्रथम स्तंभ से गुणा करना। तो 0 को 0 से करोगे तो 0, फिर प्लस 3 को 3 से करोगे तो 9। तो प्रथम पंक्ति का प्रत्येक अवयव दूसरी मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ से गुणा हो गया। अब यहाँ आप क्या करोगे, स्तंभ चेंज करो। पंक्ति प्रथम है, स्तंभ कौन सा ले रहे हो सेकंड। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, स्तंभ सेकंड होगा। तो प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव को सेकंड स्तंभ से गुणा करोगे तो 0 को 0 से किया तो 0, प्लस 0 को 1 से किया तो 0, और 3 को 2 से किया तो 6। अब आपका स्तंभ कौन सा आ रहा है थर्ड। ये हो जाएगा आपके 0, और 3 को 1 से किया तो 3। अब आपका स्तंभ आ जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा आपके 0, और यहाँ पर प्लस का ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को 3 से करोगे 0, और 3 को 0 से किया तो 0। अब आप पंक्ति चेंज कर रहे हो, कौन सी पंक्ति में आगे सेकंड पंक्ति। सेकंड पंक्ति को जब प्रथम स्तंभ से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 1 को 0 से किया तो 1, 2 को 3 से किया तो 6, तो 1 को 0 से किया तो 0। और अब इसी तरह सेकंड पंक्ति और स्तंभ भी सेकंड, तो ये हो जाएगा आपके 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 2 से किया तो 4। अब आपकी पंक्ति वही है, स्तंभ कौन सा आ गया थर्ड। तो 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 1 से किया तो 2। अब लास्ट स्तंभ और सेकंड पंक्ति, तो ये लास्ट स्तंभ और सेकंड पंक्ति ये हो जाएगा 3 प्लस 0। इसी तरह दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को गुणा कर दिया आपने दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से। अब पंक्ति तीसरी, तो यहाँ पर देखो थर्ड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुणा करोगे, ये आएगा 2 को 0 से करोगे तो 0, और 3 को 1 से करोगे तो 3। अब स्तंभ जब आप सेकंड दोगे तो यहाँ पर देखो 2 को 1 से किया तो 2, 1 को 2 से किया तो 2। इसी तरह थर्ड स्तंभ लोगे तो स्तंभ यहाँ पर चेंज करते जाएंगे, पंक्ति वही चल रही है, स्तंभ चेंज करते हैं। यहाँ पर 2 को 2 से किया तो 4, प्लस 1 को 1 से किया तो 1। इसी तरह 2 को 3 से किया तो 6, और 1 को 0 से किया तो 0। अब आपके पास फोर्थ पंक्ति है, तो यहाँ पर पंक्ति चेंज करेंगे और फोर्थ पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुणा करना है। तो 3 को 0 से किया तो 0, 0 को 3 से किया तो 0। और यहाँ पर अब स्तंभ चेंज कर रहे हैं, पंक्ति वही चल रही है हमारी। 3 को 1 से किया तो 3, और 0 को 2 से किया तो 0। इसी तरह थर्ड पंक्ति में चले जाए, थर्ड स्तंभ और पंक्ति आपकी वही है। 3 को 2 से किया तो 6, और 1 को 0 से किया तो 0। 3 को 3 से किया तो 9, और 0 को 0 से किया तो 0। इस प्रकार से अब इसको आगे हल करते हैं। तो बी ए इक्वल तो आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 9 9, और यहाँ पर ये रहेगा 6 3 0 6 5 4 3 3 4
5 6 और ये 0 3 6 9। ये आपके पास देखो 4x4 की मैट्रिक्स प्राप्त, जैसा कि हम यहाँ पर पता चल रहा था 4x4 की होगी। तो देखो एक तो ये भी आपके पास ये है, और इसको देखो इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3rd एंड 4th से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैट्रिक्स से क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। इसको नोट करो आप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, देखो बच्चों कि यदि आपको एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ हो एक मैट्रिक्स जो आपको 3x3 की दी हुई है, तब आपको सिद्ध करना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जब गुणन किया जाता है तो इस स्थिति में आपको एफ ऑफ ए प्लस बी में एक मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x और 0 0 0 1। इसको एक बार के लिए समीकरण 1, और आपको सिद्ध करना है एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। इसको मैं दे देता हूं समीकरण ए। तो इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर a रखे, अगर x बराबर a रखोगे तो देखो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, x की जगह ये रखोगे तो एफ ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह क्या कर रहे हो आप, a रख रहे हो, तो ये आ जाएगा cos a माइनस साइन ए 0 साइन ए cos a 0 0 0 और ये 1। ये आपके पास एफ ऑफ ए जिसे दे देना आप समीकरण 2। इसी प्रकार इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह क्या रख दो, b, x बराबर b रखने पर, तो b रखोगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ b इक्वल टू, यहाँ पर इसमें देखो x के लिए क्या रख रहे हो, b, ये आ जाएगा cos b माइनस साइन b 0 साइन b cos b 0 0 0 और ये 1, इक्वेशन 3। अब देखो जो जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का गुणन चाहिए, तो ये इसका गुणन कर लेंगे एक बार के, और यहाँ हमें एफ ऑफ ए प्लस बी चाहिए। तो आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में हमें इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर a प्लस बी रखने पर, x की जगह क्या रखा, a प्लस बी, a प्लस बी रखोगे तो आपके पास एफ ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा बच्चों, cos x की जगह क्या रखो, a प्लस बी माइनस साइन x की जगह a प्लस बी 0 और ये साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 और ये 1। ये आपके पास, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। अब देखो इक्वेशन ए का, अगर मैं यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए प्लस बी हमारे पास सीधा आ गया, आरएचएस पक्ष तो है। अब हम क्या करेंगे, एलएचएस पक्ष लेते हैं इक्वेशन ए से। तो इक्वेशन ए का एलएचएस पक्ष लेने पर एलएचएस पक्ष क्या आपके पास, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी ये है। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए का मान हमारे पास कहाँ है, इक्वेशन 2 में, एफ ऑफ बी का मान कहाँ है, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 2 में
थर्ड से मान रखने पर, मान रखोगे तो देखो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा आपके इक्वेशन 2 क्या है, ये रहा एफ ऑफ ए का मान कोस ए माइनस साइन ए 0 और साइन ए कोस ए 0 0 0 1। और इसके गुणन में आपके एफ ऑफ बी का मान रखोगे तो ये होगा कोस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कोस बी 0 0 0 और ये यहाँ पर सॉरी 1, यहाँ पर भी 1। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करवाना है, तो गुणन करोगे तो फर्स्ट पंक्ति को किससे गुणा करोगे, फर्स्ट स्तंभ से, तो ये आ जाएगा आपके कोस ए, इससे गुणा होगा ये क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी। फिर देखो सेकंड अवयव क्या है इसका माइनस साइन ए और इसका सेकंड अवयव क्या फर्स्ट स्तंभ का साइन बी, तो ये प्लस में प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा साइन ए साइन बी। इसी तरह 0 को जब इस 0 से गुणा करोगे तो प्लस 0। क्लियर। अब इसी तरह पंक्ति फर्स्ट ही रहेगी, स्तंभ कौन सा है सेकंड, तो कोस ए किससे गुणा होगा माइनस के साइन बी से, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस ए साइन बी कोस ए साइन बी और माइनस का साइन ए गुणा होगा किससे प्लस के कोस बी से, तो ये भी माइनस का साइन ए कोस बी और 0 को 0 से करोगे तो प्लस में 0। इसी तरह अब देखो थर्ड पंक्ति इससे गुणा होगी, सॉरी प्रथम पंक्ति थर्ड स्तंभ से गुणा होगी, तो कोस ए 0 से गुणा होगा तो 0 प्लस माइनस का साइन ए 0 से गुणा होगा तो 0 और 0 1 से गुणा होगा तो 0। अब इसी तरह गुणा करेंगे हम सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी से गुणा होगा तो प्लस में कोस ए साइन बी और 0 जब 0 से गुणा होगा तो प्लस का 0। अब इसी तरह सेकंड पंक्ति जब सेकंड स्तंभ से गुणा होगी तो साइन माइनस का साइन ए और सॉरी साइन ए माइनस के साइन बी से गुणा होगा तो माइनस का साइन ए साइन बी, फिर प्लस कोस ए कोस बी से गुणा होगा तो कोस ए कोस बी और 0 जब 0 से गुणा होगा तो प्लस का 0। इसी तरह सेकंड पंक्ति थर्ड स्तंभ से गुणा होगी तो ये क्या होगा साइन ए 0 से गुणा होगा तो 0 कोस ए 0 से गुणा होगा तो 0 और 0 0 से गुणा होगा तो भी 0। अब इसी तरह थर्ड पंक्ति को गुणा करेंगे फर्स्ट स्तंभ से, तो कोस ए 0 को गुणा करेंगे कोस बी से तो क्या आएगा 0 प्लस 0 को गुणा करेंगे साइन बी से तो भी क्या आएगा 0, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0। इसी तरह पंक्ति वही है, स्तंभ सेकंड आ गया तो यहाँ पर सेकंड स्तंभ में आ जाएंगे, 0 को गुणा करेंगे माइनस साइन बी से तो 0, 0 को कोस बी से गुणा करोगे तो 0, 1 को 0 से गुणा किया तो 0। इसी तरह पंक्ति थर्ड और स्तंभ भी थर्ड आ गया तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर 0 को 0 से गुणा किया तो 0 प्लस 0 को 0 से 0 और 1 को 1 से किया तो 1। इस प्रकार से ये हमारे पास एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी प्राप्त हुआ। इसको और हल करेंगे तो यहाँ देखो ये हो जाएगा आपके कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि 0 को इसमें ऐड करें या नहीं करें 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी और यहाँ पर 0 0 0 क्या आ जाएगा ये 0। इसी तरह ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और 0 ये है। यहाँ पर देखो इसको आप ये भी लिख सकते हो, पहले अगर इसको लिखे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0, यहाँ पर ये 0 ये भी 0 और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो देखो यहाँ पर अब अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो
कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये? कोस ए माइनस ए प्लस बी का, एक नहीं, यहाँ देखो माइनस बार है, और कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। और ये जीरो, यहाँ देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी किसका है? साइन ए प्लस बी का। और कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका है? कोस ए प्लस बी का। और ये जीरो, यहाँ पर ये 0 0 1। इस प्रकार से हमारे पास ये जो मान प्राप्त हुआ ये किसका है? एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी का। समीकरण नंबर दे दो 5। और एफ ऑफ ए प्लस बी का मान क्या था? ये। क्या ये मान और ये मान दोनों समान है? बिल्कुल बराबर है। तो हम इक्वेशन 4 एंड से क्या कह सकते हैं? एफ ऑफ ए डॉट बी बराबर होगा किसके? एफ ऑफ ए प्लस बी। यह आपका सीधा। इसको एक बार नोट कर ले अच्छे से।